नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएन तेरी और आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम सब डिस्कस कर रहे थे विजन आईएएस के प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2021 के पांचवा टेस्ट। ये जो है पांचवा टेस्ट का थर्ड पार्ट है और हमने इससे पहले भी दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप उनको आई बटन से देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दिया गया है, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में अब तक क्वेश्चन नंबर 66 तक डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब इस पार्ट में हम सब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने ट्रांसफ़र किया था अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिर तक। वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप किए थे एग्रीकल्चर के लिए, जिसको दीवान अमीर को ही बोला जाता था। अब ग्रेट सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया जो है उनके कंटेम्प्रेरी थे। तो आपको बता दें, ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 का ए ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा GISAID। अब हमें इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह इसका एम है प्रमोट करना रैपिड शेयरिंग ऑफ डेटा फॉर ऑल इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस कॉजिंग कोविड-19। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रैपिड शेयर करना होगा, सारा डेटा। और GASAID रिसीव एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम द WHO एंड यूरोपियन यूनियन। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है ए। सिर्फ पहला आंसर है, पहला आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये GISAID एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट WHO या यूरोपियन एजेंसी से नहीं करता है, बल्कि ये करता है एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जिसका नाम है, सॉरी, जिसका नाम है FREUNDA फ्रिंडे वन। तो इस ये करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग टेम्पल आर्किटेक्चर फीचर। जैसे कि रेखा पीड़ा, पिडाइडुअल और खाखरा। हमें बताना है कि कौन से स्टेट में की टेम्पल आर्किटेक्चर में ये फीचर्स होते हैं। इसमें ऑप्शंस है उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। बट इसमें इसका करेक्ट आंसर है ए, उड़ीसा। उड़ीसा में ही आपको, उड़ीसा के टेम्पल में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम हमें क्या क्या आर्टिफैक्ट मिले हैं, जैसे कि गोल्ड नेकलेस हो गया, स्पिंडल बोल्स हो गया, कॉपर ब्रेसलेट हो गया, प्लेन पॉटरी हो गया। अब हमें बताना है कि कौन सा कोड इसमें करेक्ट है। तो 70 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट है, बल्कि चारों ही चीज़ें हमें मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कीर्तन घोष कंपोज बाय ए शंकर देवा ने ही कंपोज किया था कीर्तन घोष को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड द किंगडम ऑफ अवंती द मोस्ट सीरियस कॉम्पिटिटर ऑफ मगध। अब इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर माइंस, फर्टाइल लैंड्स ऑफ गंगा द्वीप और रेवेन्यू फ्रॉम टोल्स। जो गुड्स मूवमेंट होती हैं उन सिल्क रूट के थ्रू, उन पर रेवेन्यू टोल्स लगा के किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का बी, वन वनली, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और माइंस की वजह से ही किंगडम ऑफ अवंती जो है मगध का कॉम्पिटिटर बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रावण अच्छाया। ये एक फॉर्म है शैडो पपेट्री ऑफ उड़ीसा का, और ये जो पपेट होते हैं वो वन पीस होता है, उसमें कोई जॉइंट्स नहीं होता। तो आपको बता दें, ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, 1 और 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वर द फेमस पोएटेस ऑफ इंडियन वैदिक एज। जैसे कि लोपामुद्रा, गार्गी, गोसा, मीराबाई, अतुकुरीमुल्ला। तो इसमें सिर्फ करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 1 और 2 और 3 ओनली, क्योंकि मीराबाई अकोरामुल्ली ये आपको 40th सेंचुरी से लेके
50th सेंचुरी तक मिल जाएंगे, जबकि ये जो है 6000 BC से 4000 BC तक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय पाल किंग धर्मपाल। Aram merchant Sulaiman wrote detailed accounts about the Pal Empire, or Palas had close relations with the Tibetan and Shailendra kingdoms. So क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है डी। ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तंजौर पेंटिंग्स। इट इज अ टाइप ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और द कोनिकल क्राउन अपीयरिंग इन द मिनिएचर इज अ टिपिकल फीचर ऑफ दिस पेंटिंग। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 76 का थर्ड सी करेक्ट है। 1 एंड 2 ही करेक्ट है, बल्कि सेकंड रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी। हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है। जैसे कि ए है, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी वॉज द लार्जली इन लाइन विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस ऑफ डेक्कानी स्टेट। ही अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट। ही abolished द जमींदारी देशमुखी सिस्टम, और सैलरीज ड्यू टू द रेगुलर सोल्जर्स वर पेड बोथ इन कैश एंड रेवेन्यू ग्रांट्स। तो आपको बता दें ये चारों ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन ही नॉट करेक्ट है, उन्होंने एबॉलिश नहीं किया था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। हमें बलबन क्रिएटेड अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज, और अरीजे मामलिक वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस फॉर अंडर दिल्ली सल्तनत। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर है ए, वन मल्ली। क्योंकि बलबन ने क्रिएट तो किया था, बट अरीजे मामलिक जो है ये कमांडर इन चीफ नहीं होते थे दिल्ली सल्तनत के, बल्कि जो सुल्तान होता था वही होते थे कमांडर इन चीफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। अब जैसे कि पहला ऑप्शन है, देयर वाज नो आइडिया ऑफ मास एजुकेशन एट दैट टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग एजुकेशन फॉर अ क्राफ्ट और प्रोफेशन वाज जनरली लेफ्ट टू द गिल्ड्स और इंडिविजुअल फैमिलीज, और द ग्रोथ ऑफ साइंस रिलेटिवली slowed down in comparison to ancient times. सो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर है डी। ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। जैसे कि जो ग्रोथ ऑफ साइंस था मिडिवल टाइम में, वो कंपैरिजन किया जाए अगर एंशियंट टाइम्स के ग्रोथ ऑफ साइंस में, तो काफ़ी स्लो डाउन हो गया था बाहरी आक्रमण की वजह से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the early Vedic period, the land was well established private property, or most of the wars fought by the Aryans during the Rigvedic period was for the land property, or Purandara was the Rigvedic god who played the role of the warlord in the Vedic period। तो हमें बताना है इसमें सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। पुरंदरा वॉज द ऋग्वेदिक गॉड जो प्ले किए थे बहुत ही अच्छा रोल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वॉरलॉर्ड का वैदिक पीरियड के टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द टर्म उलमा रिफर्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है डी। जो भी स्कॉलर्स होते थे इस्लामिक स्टडीज़ के और एडवाइजर होते थे मुस्लिम रूलर्स के, उनको उलमा बोला जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक कमाइछा इज। अब 82 का करेक्ट आंसर है डी। ये बोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मंगनियार कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किया जाता है, कमाइछा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। सैरपेडू इट इज़ ए फेमस क्राफ्टिंग टेक्निक इज रिलेटेड टू। ये जो टेक्निक क्राफ्टिंग टेक्निक है ये किससे रिलेटेड है। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 83 का बी है करेक्ट आंसर, मेटल स्कल्पटिंग से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर द एसोसिएटेड विथ जैनिज्म। अब जैसे कि
पार्श्वनाथ टेम्पल है खजुराहो में, और दिलवरा टेम्पल है माउंट आबू में, और शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में। अब हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर है बी। सिर्फ पहला और दूसरा ही गलत है, अब की तीसरा गलत है, मतलब पहला और दूसरा ही करेक्ट है और तीसरा गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द Mansabdari system. It was an administrative system responsible for looking after the civil and military affairs of the state. It is introduced by India. It is introduced in India by Akbar, और मनसबदार were paid in the form of assignments of area of land और जागीर। सो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है डी। ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। इनको इंडिया में अकबर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था मनसबदारी सिस्टम को, और इनको एरिया ऑफ लैंड भी दिया जाता था, पेड किया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। following which of the following were the major import items during Mughal periods? फर्स्ट आइवरी, सेकंड कॉपर, थर्ड सालपेट्री और वॉर हॉर्सेस। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का डी है, 1 to 4 ये ही करेक्ट है, जबकि सालपेट्री जो है मेजर इंपोर्ट आइटम्स नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: पिथौरा वेस्ट बंगाल, बाघ मध्य प्रदेश, वर्ली गुजरात। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है सी, 2 ओनली। सिर्फ यही सही है, क्योंकि पिथौरा वेस्ट बंगाल से नहीं, जबकि राजस्थान एंड गुजरात के पास से है, और वर्ली जो है ये गुजरात से नहीं, ये महाराष्ट्र से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विथ रेफरेंस टू द गुरबानी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इट इज a collection of hymns of only Sikh Gurus. It was finally compiled by Guru Angad, the disciple of Baba Guru Nanak, और the hymns were composed in the multiple language. सो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है बी। सिर्फ तीसरा है, ये मल्टीपल लैंग्वेज में कंपोज किया गया है, जबकि ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ मेजोलिथिक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका केव्स। जो भीमबेटका केव्स में मेजोलिथिक पेंटिंग्स मिली थी, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। जैसे कि पहला है, हंटिंग इज द प्रीडोमिनेंट थीम यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स, और ओनली ह्यूमंस आर डिपिक्टेड ऑन दिस पेंटिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर है ए ओनली, क्योंकि उस वक्त का प्रीडोमिनेंट थीम था पेंटिंग का हंटिंग करना, और सिर्फ इसमें ह्यूमन से नहीं, एनिमल्स और भी बहुत सारी चीज़ें इनमें पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया गया था। सो इसकी वजह से सिर्फ पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। जैसे कि पहला है, नन ऑफ द बुद्धाज स्पीचेस वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और बुद्धा टीचिंग वर compiled as a Vinay Pitaka, or the rules and regulation for the members of संघ were laid down in Sutta Pitaka। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर है वन वनली, क्योंकि बुद्धा की जो भी स्पीचेस थी ये सब ओरली थी, इसलिए उनके लाइफ टाइम में कोई भी स्पीच जो है लिखा नहीं गया, और जो भी ये बुद्धा टीचिंग है ये विनय पिताका में नहीं, जबकि सुत्ता पिताका में ये सारी चीज़ें हैं, इंक्लूड किया गया है सुत्ता पिताका में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला है, देयर वाज लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस, एंड एनिमल्स वर वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो क्वेश्चन 91 का करेक्ट आंसर है 2 ओनली। उस वक्त के एनिमल जो है वर्शिप किए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस वक्त जो है बहुत ही लार्ज स्केल में डेवलपमेंट नहीं हुआ था टेम्पल्स के रिलीजियस प्रैक्टिस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following dynasties was not a part of long-drawn tripartite struggle for the control over Kannauj during the 8th century AD? So क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर है सी, चालुक्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना था इसमें कौन सा पार्ट नहीं था जो लॉन्ग रन ट्रिपरटाइट स्ट्रगल था, तो इसमें चालुक्यास का, जबकि गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाल ये चीज़ें ही, ये तीनों ही स्ट्रगल के पार्ट थे इसमें। और नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाथ पंथीज वर द फॉलोअर्स ऑफ सेंट गोरखनाथ एंड मतेश नाथ, or they did not believe in supernatural powers and practices, or they denounced the caste system and privilege claimed by Brahmins. So क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है ए, 1 एंड 3 ओनली, जबकि जो ये सेकंड ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि वो बिलीव करते थे सुपर नेचुरल पावर एंड प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। Recently, the government gave its approval to the formation of Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space A. The primary role of in space is to A. Fabricate microsatellites for telecommunication, conduct space research in close collaboration with the NASA and European Space Agency ESA, and promote the participation of private players in the Indian space activities, और डिटरमाइन एंड रेगुलेट द ऑक्शन एंड प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है सी, इनका प्रमोट करना है पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडियन स्पेस एक्टिविटीज़ को लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज द पैट्रोनाइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये चंदेल डायनेस्टी के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय बी ऑप्शन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। मियावाकी मेथड, ये ऑफन सीन इन द न्यूज़ है, तो ये क्या है? ये एक यूनिक टेक्निक है जो फॉरेस्ट को जल्दी ग्रो करने के लिए, वो मियावाकी मेथड बोलते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन ऑफ किंग अशोका। ही इज द फर्स्ट इंडियन किंग टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, और अशोकन इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ओनली इन इंडिया, और along with Sanskrit languages like Aramaic and Greek were also used on the inscriptions। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है ए ओनली, सिर्फ पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी दोनों ही ऑप्शन गलत हैं कि सिर्फ वो इंस्क्रिप्शन सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, या उसमें अरामिक और ग्रीक संस्कृत के साथ साथ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। With reference to the metal sculpture of the Indus Valley civilization, consider the following statement. Sand casting was the most prevalent technique used in the making metal sculpture, or only human figures were made of metal, or the late Harappan and Chalcolithic sites lacked metal cast sculpture। तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर है डी, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वेशक और वेशक, ये ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, इट इज़ एन एनुअल बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय चकमा ट्राइब। ये एक एनुअल जो है बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है जो चकमा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों हमारे इस 5th टेस्ट सीरीज़ का थर्ड पार्ट यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए ताकि उनको भी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।